अस्सलाम वालेकुम, ये हैं कायनाती खबरें। हम इस एपिसोड को शुरू करेंगे इंडिया के कामयाब चंद्रयान 3 मिशन की, जो कि सक्सेसफुली चांद के साउथ पोल पर लैंड कर चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रशिया का लूना 25 चांद पर क्रैश कर गया और वो कामयाबी से लैंड नहीं कर सका। हम इस किस्त में बात करेंगे कि बहुत सारे मुख्तलिफ मिशंस चांद की तरफ ही क्यों जाना चाहते हैं, जहां पर इंडिया, चाइना, अमेरिका और रशिया, ये सब ममालिक चांद के साउथ पोल पे क्यों जाना चाहते हैं। भाई वहां पर ऐसा क्या है कि हर कोई उधर ही लैंड करने की कोशिश में मसरूफ है। और दूसरी खबर यह होगी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने बहुत ही जबरदस्त तस्वीरें उतारी हैं सब बड़े जायंट प्लैनेट्स की हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून की खूबसूरत तस्वीरें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने खींची हैं। उनको अब जरा करीब से देखते हैं और उनको हम हबल स्पेस टेलीस्कोप के साथ कंपेयर भी करेंगे। तो भाई जरा पहले बात करते हैं ये इंडिया और रशिया के जो ये मिशंस के नाम हैं, ये आखिर क्या हैं। चांद्रयान इंडिया की लूनर एक्सप्लोरेशन मिशंस की सीरीज है। भाई अगर चांद्रयान 3 है तो पीछे 2 भी होगा ना। तो 2 जो है वो चांद्रयान मिशन जो है वो कुछ साल पहले लॉन्च हुआ था। वो चांद पर पहुंचा लेकिन टुकड़ों में, क्योंकि वो वहां लैंड करते वक्त क्रैश कर गया। इसी तरह रशिया का लूना 25 है तो भाई लूना 24 भी होगा, तो बिल्कुल था। लेकिन लूना 24 आज से 47 साल पहले चांद पर गया था। अब ये जो लूना और चांद्रयान सीरीज है, ये चांद पर क्या करना चाहते हैं, और इंटरेस्टिंगली ये सब चांद के साउथ पोल की तरफ क्यों जाना चाहते हैं। भाई आखिर वहां पर ऐसा क्या है, कुछ सोना है, चांदी, या सब लोग वहां क्यों जाना चाहते हैं। तो पता ये लगा कि कुछ साल पहले जब चांद्रयान मिशन के जरिए ही इंडिया की स्पेस एजेंसी ने मालूम किया कि चांद के साउथ पोल पर ऐसे गड्ढे मौजूद हैं जिन गड्ढों के अंदर बर्फ मौजूद है, पानी वाली बर्फ। अब चांद को हर तरफ से पत्थर लगते हैं। चांद को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे पाए जाते हैं और ये गड्ढे एस्टेरॉयड या कॉमेट्स के इंपैक्ट से बनते हैं। तो तसव्वुर करें कि माजी में, आज से करोड़ साल पहले, अरबों साल पहले, चांद के साउथ पोल पर कोई ऐसा एस्टेरॉयड या कॉमेट लगा हो जिसके साथ थोड़ी सी बर्फ भी शामिल हो। तो वो जब लगा और उससे वो गड्ढा बनाया तो वो बर्फ वहीं की वहीं रह गई, वो दब गई। वो बर्फ ऐसे गड्ढे में चली गई कि जहां पर कभी भी धूप नहीं पहुंचती। जी हां, साउथ पोल चांद का ऐसी जगह है जहां पर ऐसे गड्ढे हैं जहां पर कभी धूप नहीं लगती उन गड्ढों के अंदर। तो अगर वहां पर बर्फ मौजूद है, पानी वाली बर्फ, तो वो पिघलेगी नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी, वो वहीं पर सेफ रहेगी। तो अगर फ्यूचर में आप, मैं या आने वाले इंसान चांद के ऊपर जाना चाहते हैं और मजेदार जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो हमें पानी चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए और हमें शायद फ्यूल के तौर पे हाइड्रोजन चाहिए। तो अगर पानी है तो उसके अंदर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और हम उसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इंसान चांद के साउथ पोल में ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब जरा चांद्रयान 3 को करीब से देखते हैं। चांद्रयान 3 दरअसल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। उनमें से एक हिस्सा उसका लैंडर है जिसका नाम है विक्रम, और एक उसके अंदर एक गाड़ी है जिसका नाम है प्रज्ञान। तो ये विक्रम और प्रज्ञान की जोड़ी जो है, ये वो डेटा और इंफॉर्मेशन लेने के काबिल है जिससे पता लग सकता है कि चांद की सरफेस के अंदर, चांद की जो लूज सी मिट्टी है जिसको रेगोलिथ कहते हैं, क्या उसके अंदर नंबर 1 पानी के स्रात मौजूद हैं। अच्छा, अगर हैं तो कहां हैं और कितने हैं। ये वो नॉलेज है जो आगे आने वाले मिशंस, जैसे अमेरिका का आर्टेमिस 3, जिसके अंदर इंसान अपोलो के जमाने के बाद अब तकरीबन 50 साल के बाद चांद पर वापस जाएंगे, इसी साउथ पोल वाले एरिया में। वो इस तरह के चंगे 7 जैसे मिशन जो कि चाइना लॉन्च करेगा, उसको भी इंफॉर्म करेगा कि क्या साउथ पोल जो चांद का है वहां पर पानी के ज़खायर कितने हैं और कहां हैं, और वो कैसे उनको हम यूज कर सकते हैं आगे आने वाले मिशंस के लिए। मैं यहां पर यह जरूर कहना चाहता हूं कि शायद हमें इस बात पर फोकस नहीं करनी चाहिए कि
चांद पे पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, पहले किसने ये किया, पहले किसने वो किया। हमें इस बात पर फोकस करनी चाहिए कि हम इंसान जब इकट्ठे काम करते हैं, जब कोलैबोरेट करते हैं, तो हम कितने शानदार नताइज हासिल कर सकते हैं। हम चांद पर जा सकते हैं, हम मरीख पर जा सकते हैं और उससे भी आगे कायनात में अपनी जगह बना सकते हैं। और स्पेस एक्सप्लोरेशन और एस्ट्रोनॉमी में हमें एक पैगाम सीखने को जरूर मिलता है कि हम जितना एक दूसरे के साथ काम करें, जितना एक दूसरे के साथ इज्जत से पेश आएं, काइंडनेस से पेश आएं, हम उतना ही अपने आप को मजीद और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। अब जरा बढ़ते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की खूबसूरत गैस जाइंट्स की पोर्ट्रेट की तरफ। एस्ट्रोनॉमर्स को बड़ा इंतजार था कि कब जेम्स वेब टेलीस्कोप अपने ताकतवर ऑप्टिक्स के साथ प्लैनेट्स को देखेगा। अब उसने सबसे पहले प्लैनेट जुपिटर की तस्वीर उतारी और वो तस्वीर आपके सामने यहां मेरे पीछे मौजूद है। तो जरा इसको आए देखते हैं। अब आप यहां देखें कि जुपिटर हमें नजर आ रहा है बड़ा अजीबो गरीब सा, और उसके इर्द गिर्द हमें उसकी रिंग भी नजर आ रही है। और ये रिंग जो है ये आमतौर पर दूरबीन से नहीं नजर आती क्योंकि ये बहुत फेंट है। और यहां आप देखें कि कैसे आपको ये रिंग वाज़े नजर आ रही है। अब लेकिन ये जो जुपिटर का रंग आप देख रहे हैं, ये कोई ऐसा रंग नहीं है जो हमारी आंख देखती है। भाई आखिर जुपिटर तो हमें ऑफ वाइट सा नजर आता है, उसके इर्द गिर्द ऑरेंज जो है वो बादल नजर आते हैं। तो यहां पर ये अजीब सा क्यों दिख रहा है? क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप वो लाइट देख सकता है जो हम नहीं देख सकते, हमारी आंखें नहीं देख सकती। ये है जुपिटर इंफ्रारेड में। और इंफ्रारेड दरअसल एक ऐसी रोशनी है जो इंसानी आंख देख नहीं सकती, लेकिन इंसानी जिस्म महसूस कर सकता है गर्मी की सूरत में। और यहां आप देखें तो जो हिस्से ज्यादा ब्राइट हैं वो दरअसल उस चीज की अक्कासी कर रहे हैं कि कहां पर इंफ्रारेड लाइट ज्यादा है। जो चीज माइंड ब्लोइंग है, जो एस्ट्रोनॉमर्स के लिए अमेजिंग है, वो ये है कि जुपिटर की इस तस्वीर में बैकग्राउंड में आप देखें ये जो छोटे छोटे फजी से ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दूर दराज की कहकशाएं हैं। ये गैलेक्सीज हैं जो मिल्की वे से बहुत ज्यादा दूर हैं, हमारी गैलेक्सी से बहुत ज्यादा दूर हैं। तो एक ही प्लैनेट की तस्वीर में आपको उस प्लैनेट की रिंग्स, उसके मून्स और बैकग्राउंड में मौजूद डिस्टेंट स्पेस में गैलेक्सीज भी नजर आ रही हैं। अब जरा इस तस्वीर को कंपेयर करें हबल स्पेस टेलीस्कोप की तस्वीर के साथ, तो आप देख सकते हैं कि कितना फर्क है जेम्स वेब की कैपेबिलिटी और हबल की कैपेबिलिटी में। अब जरा जल्दी से चलते हैं आगे सैटर्न की तरफ। बहुत ही यूनिक इमेज है। अगेन याद रखिए हम इंफ्रारेड इमेज देख रहे हैं, खूबसूरत सैटर्न नजर आ रहा है, हमें उसके इर्द गिर्द उसकी रिंग्स दिखाई दे रही हैं और ये रिंग्स जो हैं देखें कैसे ब्राइटली ग्लो कर रही हैं, जबकि सैटर्न खुद काफी मध्यम नजर आ रहा है। अब ये तस्वीर सैटर्न की एक और फिल्टर लगाकर ली गई है जिसमें सिर्फ हम मीथेन वाली जो लाइट है हम वो देख रहे हैं। मीथेन एक गैस है जो कि गाय, भैंस और बहुत सारे माल मवेशी जो हैं वो भी पैदा करते हैं, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो ये सैटर्न की तस्वीर देखिए और साथ ही हबल स्पेस टेलीस्कोप की सैटर्न की तस्वीर देखें। बहुत फर्क है लेकिन दोनों बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। अब हम जरा देखते हैं प्लैनेट यूरेनस को। बहुत ही यूनिक सी तस्वीर है जहां पर रिंग्स आपको ऑलमोस्ट वर्टिकल ओरिएंटेशन में नजर आ रही हैं। ये इसलिए क्योंकि पूरा प्लैनेट यूरेनस अपनी एक्सिस पे 98 डिग्रीज टिल्टेड है, यानी बिल्कुल ही टेढ़ा होता हुआ निज़ाम शमसी में सफर तय कर रहा है। सो बिल्कुल टेढ़ा प्लैनेट है। और यहाँ पर इसकी रिंग्स का स्ट्रक्चर देखिए, ये सैटर्न से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यूरेनस के ऊपर ये वाइट कलर की चीजें उसके क्लाउड्स हैं। और यहां मैं ये बताता चलूं कि प्लैनेट यूरेनस, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे निज़ाम शमसी का ठंडा तरीन प्लैनेट है। इसके बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपना रुख किया उस प्लैनेट की तरफ जिसको आप जितने मर्जी बड़े टेलीस्कोप से जमीन से तस्वीर उतारें वो छोटा ही नजर आता है, और वो है हमारे निज़ाम शमसी का 8वां सैयारा प्लैनेट नेपट्यून। और ये देखिए ये है नेपट्यून। नेपट्यून की भी रिंग्स हैं और आप देख सकते हैं इस तस्वीर में नेपट्यून जो है वो अपनी रिंग्स के समेत कितनी खूबसूरत इसमें नजर आ रहा है। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसकी जो वाइड एंगल इमेज है यहाँ पर ये नेपट्यून है, और ये जो ब्राइट स्टार है इसके पास ये दरअसल नेपट्यून का एक मून है
सबसे बड़ा मून नेपट्टून का, जिसका नाम है ट्राइटन। ट्राइटन जो है वो एक तरह से प्लूटो का भाई है लेकिन नेपट्टून के गिर्द घूमता है, और ये निहायत खूबसूरत इमेज है। इसके अंदर भी आपको बैकग्राउंड के स्टार्स नजर आ रहे हैं और कुछ गैलेक्सीज भी दिखाई दे रही हैं। और आप यहां कंपेयर कर सकते हैं कि नेपट्टून की इमेज हबल स्पेस टेलीस्कोप वर्सेस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो देखिए डिटेल में कितना फर्क है। तो ये पीछे अब आप सारी तस्वीरें देख रहे हैं जो जेम्स वेब ने हमारे गैस जाइंट प्लैनेट्स की ली। इनके अंदर मुख्तलिफ चीजें नजर आती हैं कंपेयर टू हबल स्पेस टेलीस्कोप। और याद रखिए, ये वो रोशनी है जो मेरी और आपकी आंख नहीं देख सकती। They are invisible. अगस्त के आखिरी दिनों में आपने रात के 9 बजे आपके आसमान में 14वीं का चांद देखना है, और उस 14वीं के चांद के जरा पास देखिएगा एक मध्यम सा सितारा आपको नजर आएगा। ये थोड़ा सा पेल येलो रंग का आपको दिखेगा, लेकिन ये कोई सितारा नहीं है, ये हमारे सोलर सिस्टम का प्लैनेट सैटर्न है। तो जी हां, आपने अगस्त के आखिरी दिनों में यानी तकरीबन 30 अगस्त के आसपास रात के 9 बजे बाहर जाकर चांद और सैटर्न की ये जोड़ी लाजमी देखनी। और अगर आप रात 12 बजे तक जागते हैं और अगर आसमान साफ हुआ तो आपने 12 बजे के आसपास आपने देखना है कि मशरिक और जुनूब की दरमियानी सिमत यानी ईस्ट और साउथ के दरमियान वाली डायरेक्शन में आसमान में एक ऐसा ब्राइट सा स्टार नजर आएगा जो कि और सितारों से थोड़ा ज्यादा ब्राइट होगा और उसका रंग तकरीबन वाइट होगा। तो जनाब, ये भी कोई आम सितारा नहीं है, ये हमारे सोलर सिस्टम का किंग है, ये है प्लैनेट जुपिटर। तो जी हां, आप सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को अपनी आंख से आराम से देख सकते हैं। ये सितारों की तरह नजर आते हैं, लेकिन प्लैनेट्स और स्टार्स में डिफरेंशिएट करने का एक तरीका है कि प्लैनेट्स आमतौर पर ट्विंकल नहीं करते, जबकि स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस महीने आपके आसमान में आप देख सकते हैं चांद और सैटर्न की जोड़ी और साथ जुपिटर रात के 12 बजे के आसपास। There, I can see it. कायनाती टुकड़ा। इस कायनाती टुकड़े में हम बात करेंगे हमारे हमसाए की वीनस। तो जनाब, वीनस जो है वो कायनात का अपना तंदूर है। क्यों? क्योंकि वीनस पे चाहे दिन हो या रात हो, वहां पर बड़ा अच्छा सा 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। जी हां, ये किसी तंदूर या अवन से भी ज्यादा गर्म है। वीनस की एक और बड़ी अजीब सी बात कि अगर आप वीनस के ऊपर खड़े हो जाएं और अगर आप मेल्ट ना हो तो आप ये देखेंगे कि वहां पर सूरज मगरिब से निकलता है और मशरिक में गुरूब होता है। तो वीनस पे हर चीज अजीबो गरीब है। ये वीनस की बड़ी खास बात है कि वीनस उल्टा दिखता है बाकी सारे सैयारों से कंपेयर्ड। अब वीनस को ऐसा क्या हुआ कि वो उल्टा हो गया या वो ऑपोजिट घूमने लग गया, हमें इस बारे में नहीं पता। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब कभी आप आसमान में वीनस को देखें तो जहन में रखिएगा कि आप एक कायनाती तंदूर को देख रहे हैं। Be careful around ovens. तो जनाब, इस किस्त में हमने बात की सबसे पहले चंद्रयान 3 और लूना 25 की। उसके बाद हमने थोड़ी सी बात की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सारे गैस जाइंट प्लैनेट्स की पोर्ट्रेट की। आपके आसमान में आप देख सकते हैं सैटर्न और चांद की जोड़ी, और उसके बाद रात 12 बजे जुपिटर को। कायनाती टुकड़े में हमने बात की कायनाती तंदूर यानी वीनस की। तो इसी के साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और इस कायनात में अगली कायनाती खबरों तक इंतजार करें।